हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाड़ा वेट्स क्लब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे पशुओं में होने वाला सर्रा रोग, जिसको हम ट्राइपोनोसोमाइसिस भी बोलते हैं। सर्रा भैंस, गाय, बकरी, भेड़ इत्यादि पशुओं में होता है। सर्रा ज़्यादातर पशुओं में बारिश के मौसम में होता है और कई कई बार यह ठंड में और गर्मी में भी हो जाता है। सर्रा एक ऐसी बीमारी है जो गायों और भैंसों के रक्त में पैदा होती है, यानी सर्रा भैंस के रक्त से जुड़ा हुआ रहता है। यानी जो प्रोटोजोआ होते हैं, जो रक्त में प्रोटोजोआ होते हैं, उनमें यह बीमारी रहती है, जिसको हम सर्रा कहते हैं। यह बैक्टीरिया बाहर से पशु के अंदर लाल रक्त कणिकाओं में जाकर मिल जाता है और वहाँ से रक्त में प्रभावित हो जाता है और पशु के पूरे शरीर के रक्त में यह धीरे धीरे फैल जाता है, जिससे पशु सर्रा रोग से ग्रसित हो जाता है। अब बात करें, अगर भैंस या गाय को सर्रा हो गया है तो उसकी पहचान क्या है, उसको हम कैसे पहचानेंगे कि इसको सर्रा ही हुआ है, यानी सर्रा को कैसे पहचानेंगे। सर्रा को उसके लक्षण द्वारा पहचाना जाता है। तो आइए जानते हैं उसके लक्षण क्या क्या आते हैं जब भैंस को सर्रा होता है। तो जिसी भी गाय या भैंस को सर्रा हो जाता है, उसको बुखार बहुत तेज़ रहता है, यानी उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। 106 से लगाकर 108 तक उसका टेम्परेचर हो जाता है। ये वही सर्रा का लक्षण रहता है। टेम्परेचर के साथ पशु जहाँ पर बंधा रहता है अपने खूंटे पर, वहाँ पर वो गोल गोल चक्कर लगाएगा, यानी एक साइड गोल गोल घूमेगा, अपनी जगह पर खड़ा रहकर एक साइड पर घूमेगा और किसी दीवार का सहारा लेकर खड़ा रहेगा और बार बार घूमेगा। यह भी एक सर्रा का लक्षण है। इसके अलावा पशु जब भी चलेगा हमेशा लड़खड़ा के चलेगा, दोनों टांगें उसकी मिलती जाएगी, लड़खड़ा के चलेगा, यानी लंगड़ा, जैसे लंगड़ा पशु चलता है ऐसे लड़खड़ा के चलेगा सर्रा से ग्रसित पशु। जब सर्रा पशु में ज़्यादा बढ़ जाता है उसकी वजह से पशु अंधा हो जाता है। यह भी सर्रा का लक्षण है, यानी पशु को कुछ दिखाई नहीं देगा, पशु इधर जाए उसको दिखाई नहीं देगा, पशु इधर उधर टकराता हुआ चलेगा। एक बार और इसके लक्षण बता दो आपको। सबसे पहले पशु का हाई टेम्परेचर रहता है, 107 से 108 तक टेम्परेचर रहता है। पशु अपने जहाँ पर खूंटे पे बंधा रहता है वहाँ पर गोल गोल चक्कर लगाता है, गोल गोल घूमता रहता है और पशु चलता है तो लड़खड़ा के चलता है, यानी कभी कभी गिर भी जाता है, पशु लड़खड़ा के चलता है। इसके अलावा पशु अंधा भी हो जाता है, वह कुछ देख नहीं पाता है। यह सब सिस्टम आने के बाद पशु की मौत भी हो जाती है। कई बार ज़्यादातर मौत ही होती है पशु की। आपको जहीं पे भी यह सब सिस्टम देखने को मिले, आप तुरंत पहचान कर इसका इलाज करें, यानी यह सर्रा रोग ही है। और ज़्यादातर सर्रा गायों और भैंसों में ही ज़्यादा होता है। अब ये तो ही इसके लक्षण की बात। अब बात करते हैं हमें इसकी पहचान कर इसका ट्रीटमेंट क्या करना है। सर्रा रोग में हमें सर्वप्रथम इंजेक्शन लगाना रहता है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का रिजल्ट सर्रे में बहुत ही अच्छा है, यानी यह एक ऐसा एंटीबायोटिक है जो सर्रा बीमारी को पूर्ण रूप से एकदम से ख़त्म कर देगा। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हम सर्रा से ग्रसित पशु को ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 70 से 80 ml IV रूट से देंगे, यानी आपको ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 70 से 80 ml IV रूट द्वारा लगाना है, डायरेक्ट IV रूट द्वारा लगाना है। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लगाने के बाद हमें CPM लगाना रहता है, यानी क्लोरफिरेनमाइन मेलेट। आपको CPM भी 20 ml लगाना है, यानी इसकी डोज को हमें बढ़ा देना है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की और CPM की। CPM को भी हमें 20 ml इंट्रामस्कुलर लगा देना है। यह लगाने के बाद अगला इंजेक्शन हमें बेरिनिल RTU लगाना है इंट्रामस्कुलर। इसकी डोज हमें 1 ml पर 20 किलो बॉडी वेट के हिसाब से लगाना है। अगर लार्ज एनिमल है तो आप उसके बॉडी वेट के हिसाब से डोज क्लियर कर सकते हैं। और इसमें हमें डेक्सट्रोज 25% चढ़ाना है, 4 से 5 लीटर। यदि पशु को बुखार होगा तो हम यह डेक्सट्रोज 25% नहीं लगाएंगे। इसके अलावा हमें अगला इंजेक्शन और लगाने रहते हैं। हमें इसमें बेलामिल भी लगाना है। बेलामिल हमें 15 ml इंट्रामस्कुलर देना है। यह 4 इंजेक्शन हमें लगातार 3 दिन तक लगाने हैं। और आप चाहे तो इसमें ड्रिप का उपयोग भी कर सकते हैं, यानी फ्लूइड थेरेपी भी चला सकते हैं हम। फ्लूइड थेरेपी में हम RL भी दे सकते हैं और डेक्सट्रोज भी दे सकते हैं। और अगर आपका पशु ज़्यादा कमज़ोर है, उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है,
यानी मौत होने जैसी स्थिति हो गई अगर आपके पशु की, तो आप उस स्थिति में आप न्यूरोकाइंड इंजेक्शन भी लगा सकते हैं डायरेक्ट ड्रिप में। न्यूरोकाइंड के साथ आप टोनोफॉस्फेन भी लगा सकते हैं। यह सब ट्रीटमेंट करने के बाद आप देखेंगे कि अपना पशु एकदम से ठीक हो गया है, चलने लगा है। लेकिन ध्यान रहे कि यह ट्रीटमेंट तभी करें और ये डोज तभी लगाए जब आप अपने पशु को पूरी रूप से पहचान लें कि यह सर्रे से ग्रसित पशु है। यानी कहीं ऐसा ना हो कि किसी दूसरी अन्य बीमारी का आपने लक्षण देख के आपने ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 70 से 80 ml लगा दिया, ये इन सभी इंजेक्शन की हाई डोज लगा दी। अगर आप ऐसा करते तो आपका पशु स्ट्रेस में चला जाएगा। तो आप ध्यान दें कि आप सर्रे का इलाज में ही इनकी इतनी डोज लगानी है और यह सब इंजेक्शन लगाने हैं। और ध्यान रहे कि यह सब इलाज वेटनरी डॉक्टर द्वारा ही होना चाहिए। कोई अन्य पशुपालक भाई अपने घर पे ट्राई ना करे, क्योंकि अगर आप ट्राई करते हैं तो आपका पशु का नुकसान भी हो सकता है। साथियों, आशा करता हूँ कि अब आप सर्रे को बहुत अच्छी तरीके से पहचान लेंगे और उसका ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छे से कर सकेंगे। ऐसे और नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।